भक्ति करने से, भक्ति का मतलब क्या है? खाना खाने से भक्ति नहीं होगा, गाड़ी में घूमने से भक्ति नहीं होगा, कमाने से भक्ति नहीं होगा। भक्ति एक अलग है। भक्ति के लिए ठाकुर के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और उसके लिए सब धर्म का प्रचार करना होगा, जब ही आप लोग भक्ति के मार्ग पर आ सकते हैं। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश। श्री वृंदावन धाम गौलोक धाम, जहाँ आज भी राधा रानी नित्य लीला करने के लिए आते हैं। आज भी हमारे वृंदावन में भगवान रास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम गौ चराया। वृंदावन में गौ सेवा प्रतिदिन होता है। वृंदावन गौलोक धाम है। राधा रानी यहाँ आज भी नित्य लीला करने के लिए आती हैं। ये भगवान का धाम। हमारे यहाँ 4 देवी मुख्य मानी गई हैं, जिनकी आज्ञा से ही वृंदावन आना संभव है। पहले हमारी रजरानी, जो ठाकुर के चरणों से लगती है। दूसरी हमारी वृंदा रानी, जो वृंदावन तुलसी का जंगल, राजा जलंधर का पत्नी वृंदा वृंदावन में आकर के तुलसी बन गया, लक्ष्मी माता के श्राप के कारण। आज भी हमारे यहाँ तुलसी माता का जो भोग लगता है, तुलसी पत्ता देकर के ही लगता है। तीसरी हमारी है यमुना महारानी, जिसका जल लेने से ही सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है और वृंदावन में आने का लाभ प्राप्त होता है। चौथी हमारी राधा रानी है, जिनकी आज्ञा से सब तीर्थ पूरे माने जाते हैं और राधे राधे बोलने से वहाँ कृष्ण की प्राप्ति होती है। कोई भी काम आप कर रहे हैं वृंदावन के अंदर में, तो सर्वप्रथम आपको राधे राधे ही बोलना होगा। वहाँ नमस्ते, थैंक यू, ये सब कुछ नहीं चलता है। वहाँ एक ही शब्द आपको बार बार सुनाई पड़ेगा, जिसको बोलते हैं राधे राधे। वृंदावनम मम हृदय पवित्रम, पादमेकम न गच्छति, धन्य वृंदावन नृत्यते भक्ति नृत्य। तो ये वृंदावन भक्ति का ही धाम है। यहाँ भक्ति नृत्य काफी है। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को आकर के प्रकाश किया, ब्रजवासियों का घर जाकर के माधोपुरी किया। ब्रजवासी लोग आज भी बांग्ला में घूमते हैं और घर घर जाकर के प्रचार करते हैं, और जितने भी कृष्ण से संबंधित भक्त लोग हैं धर्म का प्रचार करते हैं। जो आज भी धर्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। धर्म की बुनियाद पर ही ये पृथ्वी है। धर्म बढ़ने से ही बढ़ाना पड़ेगा। लोभ, क्रोध, मोह, माया सब छोड़ करके धर्म का काम करें, जिससे आगे हमारा वंश, हमारी परंपरा वो आज भी बरकरार रहे। तो ये भाव और भक्ति का ही यहाँ काम है। हम लोग आए हुए हैं, मैं अरुण गौतम वृंदावन से, और यहाँ धर्म का प्रचार करने के लिए बीरभूम जिले में आया हुआ हूँ। और गांव का नाम बातीकार ग्राम, और उत्तम रक्षित जो हमारे वृंदावन में भक्त हैं, वृंदावन के परम भक्त हैं, धाम वृंदावन से अरुण गौतम, ब्रजवासी श्री नारायण प्रसाद गौतम। और आज हम लोग आया श्री बीरभूम बातीकार ग्राम और उत्तम रक्षित बड़ी नारछले राहुल JPS, उनका बड़ी में हम लोग आया है। और ब्रज देने के लिए वृंदावन से भक्त लोग बहुत जाता है वृंदावन के अंदर। तो वृंदावन तो ठाकुर जी का धाम, जहाँ राधा रानी आज भी नित्य लीला करती हैं। श्री वृंदावन मम हृदय पवित्रम, वृंदावन भगवान का भूमि है। जो मन और भाव से भक्त लोग जैसा भाव लेके आते हैं, वैसा ही उनका सोच हो जाता है। भाव और भक्ति रखने से ही वृंदावन है। वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं है, ये गौलोक है, साक्षात राधा रानी का धाम। यहाँ आने से, एक पांव रखने से मुक्ति प्राप्त होती है। ठाकुर का ये घर, जहाँ पर आज भी भगवान नित्य लीला करने के लिए वृंदावन आते हैं। वृंदावनम मम हृदय पवित्रम, पादमेकम न गच्छति, धन्य वृंदावन भक्ति नृत्यति यत्र चाह। जहाँ भक्ति नाचती हो, जहाँ भक्ति नृत्य करती हो, वही वृंदावन है। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आकर के वृंदावन को प्रकाश किया। सबसे पहले वृंदावन के अंदर में चैतन्य महाप्रभु जब आया था, भेंट हुआ गोस्वामी यहाँ के ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों का घर में जाकर के माधुपुरी किया और भक्ति भाव से वृंदावन को प्रकाश किया। भक्त लोग वृंदावन को आने लगे, तभी से वृंदावन प्रकाश हुआ। उससे पहले कोई जानता नहीं था वृंदावन क्या है। तभी से भक्त लोग वृंदावन को आए हैं और धर्म का प्रचार हुआ। आज भी चैतन्य महाप्रभु का शिष्य लोग, ब्रजवासी लोग सर्व धर्म का ही प्रचार करते हैं। धर्म का प्रचार करने से धर्म बढ़ता है।
और पाप करने से धर्म नष्ट होता है। जितना भी भक्त है, हमारा सबसे यही प्रार्थना है कि वृंदावन जाकर के वृंदावन का दर्शन करें और ब्रज का आनंद लें, भक्ति भाव से ठाकुर का नाम लें। क्यों कि आप अपना घर में 1000 नाम लीजिए, वो फल नहीं मिलेगा जो एक बार वृंदावन में राधे राधे बोलने से प्राप्त होता है। तो भाव और भक्ति रखने से ही आप लोग आएंगे वृंदावन, और लोभ क्रोध मोह माया छल कपट सबको त्याग करके ठाकुर का चरणों में भजन में मन लगाएंगे। बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की, अलवेली सरकार की, बांके बिहारी लाल की, माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम। আচ্ছা প্রভু, আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানকার সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন, वृंदावन हमें সেখানকার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন আপনি। वृंदावन तो ठाकुर भूमि, वृंदा नाम तुलसी बोला जाए और वन बोला जाए जंगल, समस्त जंगल छिलो वृंदावन। तो आज के तो जंगल नहीं, सबाई नष्ट हो गए वृंदावनी। जब मंदिर धर्मशाला आश्रम पाठशाला ये सबाई तैयारी होलो। वृंदावन आज के उस भूमि भीतर शिखड़ा छे, पाए राखले वृंदावने दोष হয়, किंतु भक्ति भाव राखले और ठाकुर चरणे प्रणाम, माँ बाबार चरणे प्रणाम करे और धर्म करे तो वृंदावनी फल पावा जाए। शुद्ध वृंदावने आशा है ना, वृंदावन तो ठाकुर की सामान्य भूमि नहीं। अध्यावती नित्य लीला करे गुरु राय, और गुरु कोई कोनो कोनो भाग्यवान वृंदावन देखी पारे। तो वृंदावन तो ठाकुर का घर है, यहाँ आने से भक्ति रखने से ही आने का लाभ प्राप्त होगा आपको। बोलो राधे राधे রাধে রাধে। আচ্ছা প্রভুজি, ভক্তি করা এটা কখন থেকে শুরু করা উচিত? ছোট থেকে শুরু করা উচিত না এটা কোনো বয়স আছে? বা আপনি যদি তার সম্বন্ধে কিছু এ সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন ভালো হয়। भक्ति की कोई सीमा नहीं, आप छोटापन से भी कर सकते हैं और वयस्क से भी कर सकते हैं और युवावस्था से भी कर सकते हैं। भक्ति का कोई भी सीमा नहीं होता है। जहाँ आपको सही मार्गदर्शक मिल जाएगा वहीं से आप भक्ति चालू कर सकते हैं। भक्ति करने से, भक्ति का मतलब क्या है? खाना खाने से भक्ति नहीं होगा, गाड़ी में घूमने से भक्ति नहीं होगा, कमाने से भक्ति नहीं होगा। भक्ति एक अलग है। भक्ति के लिए ठाकुर के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और उसके लिए सब धर्म का प्रचार करना होगा, जब भी आप लोग भक्ति के मार्ग पर आ सकते हैं। जी जी अच्छा। और मेरा प्रश्न है, तुलसी महारानी जो है उनको भी महारानी कहते हैं और राधा रानी को महारानी कहते हैं। हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारा यहाँ 4 देवी है। पहला रज रानी, जो ठाकुर का चरण से लगता है ब्रज का धूल, वो है रज रानी। दूसरा है हमारा यहाँ पर वृंदा रानी, जिसको तुलसी महारानी का रूप में बोला जाता है। राजा जलंधर का स्त्री था वृंदा, तो वृंदावन में आकर के तुलसी गाछ बना, लक्ष्मी जी का श्राप के कारण। बताइए, आप जहाँ से आया वहाँ का कुछ तो महत्व है, उसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट। भगवान वहाँ गौ सेवा किया है वृंदावन में, तो हम लोग उस भूमि से आए हैं जहाँ भगवान गौ सेवा किया करते थे। प्रथम भगवान का नाम गोपाल पड़ा है। गौ यानी कि गाय, और पाल बोलते हैं रक्षा करने वाला। कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा श्री वृंदावन धाम से। तो आज भी हमारे यहाँ पर हजारों गाय हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रजवासी हैं, वहीं आज भी रहते हैं। आज भी वहाँ पर लाखों लोग पहुँच जाएंगे कभी भी, एनी टाइम। तो उनके लिए खाने पीने का सब प्रबंध होता है। राधा रानी का वो धाम है। तुलसी गाछ था वृंदावन, आज भी तुलसी का ही गाछ है भूमि का अंदर में। तो वहाँ पाँव पड़ने से अपराध होता है, पाँव रखने से अपराध। लाभ कैसे मिलेगा? वहाँ आपको भक्ति ठाकुर का चरणों में रखना पड़ेगा, माता पिता का प्रति श्रद्धा रखना पड़ेगा, तभी आपको धर्म का प्रचार बढ़ेगा, तभी वहाँ आने का लाभ प्राप्त हो। धर्म जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए आनंदमय होगा। बोलो राधे राधे। जय श्री प्रभुपाद।